अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपका दुश्मन कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? ज्यादा मत सोचिए, आज आपकी कुंडली जवाब देगी कि आपका दुश्मन कौन है, परेशानी का कारण कौन है और किन वजहों से आप अपनी मुसीबत खुद बुलाते हो। आपने अभी तक अपनी कुंडली में अपने करियर के बारे में देखा होगा, लव लाइफ के बारे में देखा होगा, पर एक ऐसा प्लेनेट जो बताता है कि आपका असली दुश्मन कौन है। और हाँ, कभी कभी ये दुश्मन कोई और नहीं, आपके खुद के भाई, खुद के बहन भी हो सकते हैं, इवन खुद के माता पिता भी कई बार हो जाते हैं। इसका नाम है गनाती कारक, कुंडली का अंडर कवर विलन हम इसको बोल सकते हैं। आपने इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्लेनेट आपका खुद का ही होता है, पर इसका एक रोल ये भी है जो सिर्फ दर्द देता है, मेंटल भी, इमोशनल भी और कभी कभी लीगल भी। इसको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में गनाती कारक के नाम से जाना जाता है। ये बताता है कि आपके दुश्मन कौन हैं, किस तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में बार बार आएंगे, परिवार वालों की क्या टेंशन आएगी, लाइफ के वो चैप्टर जहां आपका पेशेंस का टेस्ट होता रहेगा, ये सब कुछ बताता है आपका गनाती कारक। लेकिन कौन सा प्लेनेट मेरा गनाती कारक है, उसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर यहां तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल पर आपको ज्योतिष से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहते हैं। तो अब आपने गनाती कारक होता क्या है, देता क्या है, ये समझा, लेकिन आपकी कुंडली में वो कौन सा प्लेनेट है, क्या वो सूर्य है, क्या वो मंगल है, क्या वो जुपिटर है, या वीनस है, या सैटर्न है, ये जानेंगे। इसके जानने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली अरेंज कर लीजिए, कहीं से भी कुंडली ले आइए, ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वहां से जाकर अपनी कुंडली ले आइए, या फिर आप होरोकॉस्मो ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको अपनी कुंडली मिल जाती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, ये कुंडली है लेट्स सपोज, इसमें ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, और सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरह से हाउस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आपका 7th हाउस हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 10th हाउस है, ये आपका 11th हाउस है। इस तरह से हाउस बढ़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ये राशियों का नंबर होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला हाउस तो यही है, 10 नंबर की राशि यहाँ पर बैठी हुई है। चलिए, अब गनाती कारक निकालने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नंबर है वो है ये जो छोटे छोटे नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम डिग्री कहते हैं। जैसे सूर्य की डिग्री 22 है, बुध की 21 डिग्री है, मंगल की डिग्री 9 है, शुक्र की 9 है, शनि की यहाँ पे 16 डिग्री है। तो इन ग्रहों को हम, इन ग्रहों के नीचे जो ये नंबर लिखे हैं इसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर गनाती कारक होता है आपका सेकेंड लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट, सेकेंड लोवेस्ट डिग्री। अब सेकेंड लोवेस्ट है यानी कि कितने लोअर हैं, तो यहाँ पर अब आपको मैं बताता हूँ कि जेमिनी ज्योतिष में जनरली जो फेमस है 7 चर कारक माने गए हैं। 7 चर कारक में से सबसे जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है उसे आप आत्मा कारक कहते हो, जो ये इस यूट्यूब वीडियो में मैंने बताया है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है आपका अमात्य कारक, जो आपके करियर के बारे में बताता है, उसे मैंने इस वीडियो में क्लियर किया। और सबसे नीचे 7 ही हैं, 7 है, राहु केतु को हम इसमें काउंट नहीं करते, बाकी के जो आपके 7 ग्रह बचे उन्हीं में से है कोई छोटा बड़ा। तो जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट होता है उसे आप दर कारक कहते हो, जो आपकी मैरिज लाइफ या फिर आपके स्पाउस के बारे में बताता है। उस पर भी ये देखिए मैंने वीडियो बना लिया है। आज हम सेकंड लोवेस्ट, यानी कि सबसे लोवेस्ट तो दर कारक था, सेकंड लोवेस्ट प्लेनेट आपकी कुंडली में वो है गनाती कारक, उसे ज्ञाति कारक भी कहते हैं और अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। आज मैं गनाती कारक के मूड में हूं, मैं ऐसे ही बोलूंगा उसको, ठीक है। तो गनाती कारक सेकंड लोवेस्ट डिग्री, यानी कि अगर हम एक टॉप से लोअर रैंक बनाएं तो आत्मा कारक, अमात्य कारक, और फिर जब आप छठी पोजीशन पे आ जाओगे उसे आप कहोगे गनाती कारक आपका ये है। चलिए एक बार प्रैक्टिकली निकाल के देखते हैं। अब डिग्री जो होती है दोस्तों, डिग्री 0 से 30 के बीच में ही होती है किसी भी प्लेनेट की। 31 नहीं हो सकती, ना ही -1 हो सकती है, इसी के बीच में रहना है। तो 14, 28, 16, 9, 9, 21, 22, 28 और 17। राहु केतु को तो हम काउंट ही नहीं करते, तो इनको तो हटा ही देते हैं, ठीक है। अब बचे हमारे ये 7 प्लेनेट। इनमें देखिए सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी, मुझे लग रहा है सूर्य की डिग्री 22, बाकी के सभी प्लेनेट में सबसे ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि सूर्य आपका आत्मा कारक है। और सबसे छोटी डिग्री जरा देखिए किसकी है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो 9 डिग्री है यही सबसे छोटी है, पर ये 2 ग्रहों की 9 डिग्री दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सबसे छोटा तो दर कारक होता है, पर मुझे तो सेकंड लोवेस्ट चाहिए, तो इनकी तो दोनों की 9 है। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको थोड़ा सा इस तरह से इस चार्ट को देखना पड़ेगा, जहाँ पर डिग्री जो है, जैसे ये अंश है, अंश को डिग्री कहते हैं इंग्लिश में। पहले तो लगन काट दीजिए, लगन से कुछ लेना देना नहीं है, राहु काट दीजिए, केतु काट दीजिए, सिर्फ हमें इन 7 प्लेनेट से लेना देना है। तो सबसे ज़्यादा तो सूर्य हो गए, तो इनको नंबर 1 दे दिया हमने,
ठीक है। अब हमारे पास मंगल और शुक्र दोनों की डिग्री 9 थी, लेकिन मिनट और सेकंड पर हम चले जाएंगे। जैसे कि 4 घंटा लगता है एक काम को करने में, ठीक है, 2 लोग हैं, दोनों को 4 घंटा लगता है, पर जब आप उसको देखो ध्यान से तो एक को 4 घंटे 11 मिनट लगते हैं, एक को 4 घंटे 9 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे कम समय कौन ले रहा है? 4 घंटे 9 मिनट वाला। ऐसे ही कुंडली में डिग्री वाइज भी आपको समझना है। आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट आई गेस आप समझ जाओगे कि 9 डिग्री ये रही, पर ये तो सेम है, तो हम इसके मिनट्स वाले एंगल पे चले जाएंगे। जैसे 9 डिग्री 0 मिनट और यहाँ पे 9 डिग्री 11 मिनट, ठीक है। कौन है छोटा इन दोनों में से? 9 डिग्री 0 वाला या 9 डिग्री 11 वाला? 9 0 वाला ज़्यादा छोटा है, तो हम कह देंगे कि मंगल तुम आ गए 7वें पोजीशन पर और शुक्र तुम आ गए 6ठे पोजीशन पर। तो सबसे छोटा डिग्री देखिए और उससे जस्ट एक जो बड़ा हो वो आपका घनाती कारक है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि घनाती कारक कैसे निकालते हैं। ऊपर से लेकर नीचे की 6ठी डिग्री, 6ठा 6th पे कौन आ रहा है और नीचे से 2nd पे कौन आ रहा है, वो प्लेनेट आपका घनाती कारक है। अगर कुछ प्लेनेट्स की डिग्री सेम है तो आप मिनट्स देख लीजिए, इत्तेफाक से मिनट्स भी सेम है तो सेकंड्स देख लीजिए और उससे छोटा बड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। मिनट, डिग्री, सेकंड तीनों ही सेम, बहुत रेयर है आपको मिलेगा किसी के भी चार्ट में, ठीक है, बहुत रेयर है ये। आपका हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है, पूरा डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखकर बताइएगा। तो ये है आपका घनाती कारक। अब आपने घनाती कारक निकालना सीख लिया है, तो चलिए एक एक करके सारे ग्रहों को समझते हैं कि आपके जीवन में किस तरह का रिजल्ट देंगे। देखिए सूर्य जब घनाती कारक आपका बन जाएगा तो आप पाएंगे कि आपके एक तो पिताजी के साथ ओपिनियन मिसमैच होते हैं, फादर आपसे दूर रहते हैं, या फिर आपके पिताजी की सेहत बहुत खराब रहती है, या पिताजी से जब बात होती है तब आंखों में खून उतर आता है उनको देखते ही, ऐसी भी कोई हरकत आपके साथ हो सकती है। और सूर्य सिर्फ पिता को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपके बॉसेस को और आपके गवर्नमेंट को या हर उस व्यक्ति को जो आपसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे बैठा है, सूर्य इनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो घनाती कारक जब ये बनते हैं तो इन्हीं लोगों से सबसे ज़्यादा टेंशन मिलती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मिलते हैं और यही लोग आपकी समस्या का कोर हो सकते हैं, जड़ हो सकते हैं। इसको अगर एक सिंपल भाषा में समझेंगे तो जब भी आप सरकारी काम करवाने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एसबीआई बैंक में पैसे डिपॉजिट करने गए, उनका लंच आ गया, आपको गुस्सा आ गया, आप लड़ाई कर बैठे, आपको सरकारी एम्प्लॉय देखकर लेजी, लेथार्जिक और ऐसे ही लगते हैं कि ये कुछ काम ही नहीं करते हैं और फ्री की सैलरी लेते जा रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए आप हमेशा, आपका एक बैड एटीट्यूड रहता है और सरकार भी कुछ अच्छी नहीं है आपके लिए, आपको लीगल प्रॉब्लम्स या फिर गवर्नमेंट सरकारी लोगों से सरकारी काम में दस्तावेजों में आपको समस्याएं ज़्यादा आती हैं। वहीं पर ये भी कह रहा है कि आपके ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, आपकी समस्या की मेन जड़ आपका ईगो ही है। बेसिकली ये बात कह रहा है कि अच्छा तुम ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ रहे हो, मुझसे ज़्यादा, अपने पापा को मत सिखाओ कि क्या करना होता है। तो ये जो आपका ईगो है ना, अब आप चाहे एक्सेप्ट करो या ना एक्सेप्ट करो, लोगों को लगता है आपके अंदर ईगो है, घमंड है, जिस वजह से आपकी फ्रेंडशिप भी सफ़र कर सकती है और आप अगर कोई भी रोल अदा कर रहे हो कहीं पर भी, वो भी सफ़र कर सकता है। हेल्थ इश्यूज आएंगे आपको। अब देखिए सूर्य घनाती कारक है ना, तो हेल्थ इशू सूर्य से रिलेटेड ज़्यादा पॉसिबल हैं। जैसे आपके बाल जल्दी झड़ जाना, कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना, या स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम आ जाए आपको। वहीं पर आपकी जो आईज़ हैं, आंखों की रोशनी, बचपन में से ही चश्मा लग गया या फिर अब लग गया होगा, या एक आंख की आपकी सर्जरी हो गई। बेसिकली आंखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड और आपके छोटे से प्यारे से दिल से रिलेटेड आपको समस्याएं हो सकती। कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहिएगा, कोलेस्ट्रॉल कभी भी बढ़ सकता है आपका। तो ये इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी आपको प्रोन बना देता है। डजंट मीन कि आपको हो ही जाएगा, अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो तो आप प्रोन हो, ये चीज़ें सबसे जल्दी आपको पकड़ सकती हैं। वहीं पर आके देखिए तो फेम कम्स आउट ओनली आफ्टर अ डीप हम्बलिंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि प्रसिद्धि, जब आप प्रसिद्ध होगे या जब आपका नाम होगा वो तभी होगा जिससे पहले आपने खूब पापड़ बेले होंगे, खूब परेशानियां आपने झेली होंगी, तब जाकर आपका काम बनेगा। और कई, नॉट एवरी टाइम, हर बार नहीं देखोगे आप, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप ये देखोगे कि जब भी मैं लीडर बनने जाता हूँ या मेरा नाम होना चाहिए या मुझे इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए, उससे पहले मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ने, माथा पच्ची करनी पड़ती, मंथन करने पड़ते हैं, लोगों को उनको थोड़ा सा खुश करना पड़ता है, तब जाकर मुझे अपनी प्रसिद्धि, क्रेडिट या फिर मेरे काम का जो मेहनताना है वो मुझे ठीक से मिलता है, ये देखना पड़ेगा। ऑफन अट्रैक्ट जेलसी फ्रॉम पीपल इन पावर। यस, ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपसे ना लोग जेलस बहुत जल्दी होते हैं, और आप भी जिनके पास पावर है या जो आपसे निकल गए हैं, ईमानदारी से अगर आप पूछोगे, आप बहुत जल्दी इनसे जेलस हो जाते हो, ईर्ष्या आपके मन में आ जाती है, और आपसे बाकी के लोग हो रहे हैं, आप औरों से भी हो रहे हो। तो ये जो जेलसी या ईर्ष्या है आपके लाइफ में, ये कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती रहती है। और आपको आपका दोस्त अगर
अच्छी पोजीशन पे निकल गया तो खूब जलोगे आप। वो थ्री इडियट्स का डायलॉग नहीं है कि हम दो तो अफसोस कर ही रहे थे पर हमसे ज़्यादा दुख दो और लोगों को हो रहा था। वो क्या है, वो ईर्ष्या है, वो जेलसी की वजह से ऐसा होता है। और ईर्ष्या जेलसी से आज तक किसी का भला इस पूरे ज़माने में नहीं हुआ है। इसको एक हेल्दी कंपटीशन की तरीके से जब आप देखने लग जाओगे तो आप ग्रो भी करोगे, आप प्रोग्रेस भी करोगे। तो कभी भी किसी से जलिए नहीं। जब आप जेलस हो जाते हो ना तो आप अपनी आंखों के सामने एक पर्दा डाल देते हो और आपको सामने वाले की अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती, आपको सिर्फ कमियाँ नजर आती हैं, जिस वजह से आप अपनी लर्निंग को वहीं ऑन द स्पॉट रोक देते हो। आप अगर जेलस हो गए हो अपने कॉम्पिटिटर से तो फिर आप अपने आप को कई तरह के बहाने देने लगते हो कि अरे उसकी किस्मत अच्छी, उसके चाचा विधायक है इस वजह से उसका हो गया है। आप ये सीखना बंद कर देते हो तो कि अगर वो आपसे आगे गया तो क्यों गया, क्या उसने ऐसा किया जो आप अभी तक नहीं कर पाए थे। जब आप इस तरह से सोचोगे कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। तो जब सूर्य घनाती कारक बनता है तो इस तरह की समस्याएं पैदा करता है। थोड़ा अगर मजाकिया अंदाज में इसको समझे तो ऑलवेज द सी यू इन द फ्रेंड ग्रुप इवन इफ अ ब्रोक, यानी इसका मतलब है कि जब दोस्तों में बातें होगी ना कि भाई चलो एक स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस सेटअप करते हैं, तो ये व्यक्ति वहाँ पे कहेगा कि सीईओ मैं बनूंगा। सीईओ मतलब हायर पोजीशन मुझे चाहिए, जबकि इसके पास सीईओ बनने का एक्सपीरियंस ही ना हो तब भी, या फिर ये इवन ब्रोक भी हो फिर भी ये इस तरह के क्लेम कर सकता है। कांट स्टैंड बीइंग टोल्ड यू आर रॉन्ग विदाउट कंबस्टिंग इंटरनली। इसका मतलब अगर कोई आपसे कह रहा है ना तुम गलत आदमी हो, तुमने गलत काम किया, तुम्हें काम ही नहीं आता, आप सीधे उसे अपनी ईगो पे लेते हो, दिल पे लेते हो और अंदर से पूरी तरह से जल जाते हो आप। और इस वजह से एक चीज़ और आती है यहाँ पर, सूर्य जब घनाती कारक बनता है तो आप ना जीवन जीते हो एप्रिसिएशंस के भरोसे। वो आपकी गाड़ी का तेल हैं, जब तक वो एप्रिसिएशन मिलता रहेगा, लोग एप्रिशिएट करते रहेंगे, प्रेज करते रहेंगे आपको, आप ठीक रहोगे। लेकिन 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 सूर्य घनाती कारक बना है तो इतनी आसानी से कैसे तारीफें मिल जाएंगी, इतनी आसानी से कैसे प्रेज मिल जाएगा, वहाँ पे समस्याएं ये क्रिएट करता रहेगा। कुछ उपाय हैं, अगर आपका सूर्य घनाती कारक है तो आप कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य आपका घनाती कारक है, वो किसी हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, तो कुछ और इंपैक्ट मिलते हैं जिसको आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो। तो ये था दोस्तों किस तरह से सूर्य एक्ट करता है जब वो आपका घनाती कारक बन जाता है। अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मून, चंद्रमा जब आपका घनाती कारक बनेगा तो किस तरह के रिजल्ट देगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मून आपका सेकंड लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट है आपकी कुंडली में तो आपकी मदर की हेल्थ को इंपैक्ट करेगा घनाती कारक। आपकी मम्मी से रिश्ते, उनको इम्पैक्ट करेगा। और क्या पता हेल्थ भी ठीक हो, मम्मी से रिश्ते भी ठीक हो, पर आप मम्मी के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते, उनसे दूर रहते हैं, ये भी आपकी लाइफ में कर सकता है। तो जो सन फादर के लिए कर रहा था, मदर के लिए मून कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर प्रॉब्लम इमोशनल है। ज़्यादातर मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी की इमोशनल प्रॉब्लम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी से दिल लग गया आपका, आप जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ पे आपके कलीग्स थे, आपका एक एनवायरनमेंट बन गया था, आप वहाँ पे रोज़ जीते थे, 8-8 घंटे बिताते थे, एक लाइफ बन गई थी आपकी वहाँ पर, आप इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। जब वहाँ से आपको निकाला जा रहा है, आपको कुछ ऐसा खास दर्द पैसों वाइज नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इमोशनली ये पेन हो रहा है कि यार मेरे दोस्त थे, रोज़ आना जाना था, अच्छा सब कुछ था, पता नहीं क्यों निकाल दिया, और इस वजह से आप परेशान हो। और इसको एक अलग तरीके से भी आप देख सकते हो कि आपका बॉस आपको अच्छा नहीं समझता। क्यों नहीं समझता, इसका किसी को कोई कारण नहीं पता, बस इमोशंस हैं उसके आपके लिए कि यार ये आदमी गलत, चेहरे से गड़बड़ लगता है, या लेजी लगता है, या लेथार्जिक लगता है, तो बस वो गलत समझता है। इवन बॉस को भी नहीं पता कि वो आपसे साथ क्यों इस तरह से आपको ट्रीट करता है। तो जीवन की जितनी परेशानियां हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम जब आप ध्यान से कोर में जाके देखोगे तो वो इमोशनल प्रॉब्लम्स ही मिलती हैं जब मून घनाती कारक बनता है। अब मून घनाती कारक है तो मून रिलेटेड प्रॉब्लम और भी देगा, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी आपको नहीं आने देगा, यानी कि ओवर थिंकिंग, बार बार ओवर थिंकिंग करना, बार बार स्ट्रेस ले लेना। जैसे दोस्त बन गए हैं, स्ट्रेस और ओवर थिंक चलते चलते कहीं मिल जाते हैं कि आओ भैया बैठो, बहुत दिन से खाली थे, लो हमारा भी थोड़ा साथ लो, और आपको ये परेशान, नींद का इशू, इनको नींद देर से आती है, सो नहीं पाते, चाहते हैं सुबह उठें, अच्छा रूटीन फॉलो करें, पर सब कुछ जानते हुए, परखते हुए भी, और कई सारी टेक्निक और कई सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी नींद खराब हो जाती है, ये भी देखने को मिलता है। माता के साथ और मैटरनल फिगर यानी कि मामा और मौसी ऐसे हो गए कि अब बात कहिए सालों हो गए, उनका फ़ोन उठाए सालों हो गए, वो कहाँ है, कैसे है, ज़्यादा उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि आप एक कुछ ऐसा कांड कर दिया, बचपन में मुझे बहुत पीटा था मामा ने पीछे ले जाकर, अब वो दिल में आपके अभी तक है। इमोशनल, देखिए इमोशनल प्रॉब्लम कि मामा मुझे कैसे पीट सकता है,
ठीक है, वो तो मेरा मामा था, 2 बार माँ आता है उसमें। इमोशनल प्रॉब्लम है आपकी कहीं ना कहीं। मेंटल हेल्थ को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, इस सबके प्रोन हो आप, और खास तौर पे जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा आएगी, तो वो टाइम पीरियड आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, नींद के लिए और मन की शांति के लिए ज़्यादा खास नहीं जाता है, प्रॉब्लम पैदा होती हैं। यहीं पर आता है कि आप ना किसी के साथ भी, अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो इंसान किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट होने से पहले 10 बार सोचने लग जाता है। किसी के साथ भी लव रिलेशन में जाने से पहले 10-15 बार सोचने लग जाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा झेल कर आया है ना यार, बहुत बहुत दिल तोड़वा कर आया है। ये दिल बड़ी मासूम सी चीज़ होती है, जितनी बार आप इसको तोड़वा दोगे ये उतना ही आगे जाकर आपको परेशानी देता है। आप प्यार करना भूल जाते हो, जब या तो सामने वाले के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि वो आपसे प्यार करवा ले, अदरवाइज आप बड़े न्यूट्रल हो जाते हो और आप अपने आप को बोलते हो कि नहीं मैं तो मैच्योर हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, अब ये सब रोमांटिक और इस तरह के जेस्चर कहाँ मुझे शोभा देते हैं। नहीं, सब शोभा देते हैं। और देश दुनिया से भारत का क्यों सोच रहे हैं, पूरी वर्ल्ड में क्या लोग कर नहीं रहे उम्र बड़ी हो गई फिर भी। मैं बस समझा रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये गनाती कारक चंद्रमा आपको खुल के दिल से लोगों को प्यार करने से भी रोकने लग जाता है, क्योंकि एक टाइम पे आपने किया था, बहुत अटैच हो गए थे, फिर वहाँ क्या हुआ ये बार बार आपको याद आता है। इस तरह से आपको परेशान कर सकता है। कैन हील अदर इमोशनली बट स्ट्रगल्स टू हील सेल्फ। यस, आप दूसरों की समस्याएं हल करने में बहुत माहिर हो। दूसरों को, अरे क्या हुआ, ब्रेकअप ही तो हुआ है, सब चलता है, इतना कुछ नहीं, दिल जिंदगी की एक किताब है, उसका तुम्हारा रिलेशनशिप एक चैप्टर है, ऐसे करके ज्ञान मारोगे, उसको मोटिवेट करोगे, उसके सुख दुख में काम आओगे। लेकिन जब पूछा जाएगा भैया आपके रिश्ते क्या चल रहा है, तीसरा ब्रेकअप हो गया, चौथे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फिर 5वें की तैयारी भी लगी है। तो अपनी ज़िंदगी को हील नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरों को हील करने का ज्ञान खूब अच्छे से देते हैं, खूब बढ़िया एडवाइस देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके काम नहीं करती, इनकी एडवाइस काम करती है, इनका हीलिंग दूसरों के लिए काम भी करता है, बस खुद के लिए नहीं करता, ये वाली बात है। क्राइज ड्यूरिंग द एनिमल रेस्क्यू वीडियोस बट घोस्ट पीपल विदाउट गिल्ट। यस, कोई जानवर की किसी एनिमल की रेस्क्यू का वीडियो आ जाएगा कि किसी ने डॉग के मुंह पे तार बंधा था, उसने खोल दिया, फिर डॉक्टर उस डॉग को दवाई लगाई है, वो ठीक हो गया है, रोना आ जाएगा, वेरी इमोशनल। मैंने कहा ना, इमोशनल समस्याएं हैं। इस तरह के वीडियो देखेंगे आप ना कि किसी जानवर के साथ कुछ क्रुएल्टी हो रही तो रोना आ जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ लोगों से महीने महीने और सालों सालों भर तक बात नहीं करी। एक आदमी है जो बस हैप्पी बर्थडे, फिर हैप्पी न्यू ईयर, फिर हैप्पी होली, फिर हैप्पी दिवाली आपको भेजता है, और 3 साल से भेज रहा है, आपका रिप्लाई नहीं है वहाँ पे, तो लोगों को घोस्ट कर देते हो, यानी कि बिना बताए आप उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हो। वहाँ पर आपका दिल नहीं दुख रहा होता है। तो इस तरह का इम्बैलेंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवर थिंक्स वॉट समवन मेंट बाई ओके। इसका मतलब क्या है कि ओवर थिंकिंग है बेसिकली। इन लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि बेसिकली ये ना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। जब भी कोई कहेगा अच्छा ठीक है चलो बात करते हैं, अरे इस टोन में कैसे बात कर दी मुझसे, बात करते हैं क्या होता है, बात करेंगे, आपसे ऐसा बोलना चाहिए था, ज़रूर मुझसे जलता होगा, ज़रूर मुझसे चिढ़ता होगा, क्या है। अब जिस आदमी ने बोला था ना उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या बोल दिया था उसने, पर ये व्यक्ति जिसका मूल गनाती कारक है, इस ओवरथिंक करेगा, सोचता रहेगा, और एक हफ्ते बाद जब उसके साथ कन्फ्रंट करेगा, वो कहेगा अरे यार मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी यार, चलो आगे बढ़ते। फिर कहेंगे मैंने तो हफ्ता भर गुजार दिया इस बारे में सोचते सोचते, और तुम कह रहे हो सॉरी यार। तो ये है जब मून गनाती कारक बनता है तो किस तरह के रिजल्ट देता है। अब ये मून आपका कुंडली में किसी भी हाउस में बैठ सकता है, उसके थोड़े रिजल्ट इसमें ऐड और हो जाएंगे, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से रिजल्ट देगा जब मून गनाती कारक बनेगा। और साथ ही साथ अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके उपाय क्या है, इसकी रेमेडी क्या है, अगर आप इन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट करके जरूर बताइए कितनी बातों से आपने रिलेट किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मंगल के बारे में, समझते हैं जब मंगल आपका गनाती कारक बनेगा। देखिए मंगल रिप्रेजेंट योर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स, तो आपके भाई से या फिर आपके दोस्तों से आपको कष्ट मिलेगा, टेंशन मिलेगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। आप खुद लड़ाइयों के प्रोन हो, कॉन्फ्लिक्ट्स के, आर्गुमेंट्स के प्रोन हो, जल्दी मिल जाएंगे, या लीगल फाइट्स भी आपको जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। ये वही वाली बात है कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है यार, ये वही वाला। मंगल जब गनाती कारक बनता है तो ये डायलॉग मन में बहुत बार आता है। मैं तो भलाई करने गया था, वहाँ पे 2 लोगों की लड़ाई हो रही थी, उसने मेरा कॉलर पकड़ा तो फिर मैंने भी 2-4 हाथ छोड़ दिए उसके ऊपर। क्या था, लड़ाई किसी और की थी, फंस आप गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यहाँ पर आर्गुमेंट में आप फंस गए। इसके अलावा जब मंगल गनाती कारक बनता है तो देखिए मंगल रिप्रेजेंट ब्लड, तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे बीपी का प्रॉब्लम दे सकता है आपको, हाई बीपी, लो बीपी, या फिर स्किन बहुत गर्म रहती है, यूजुअली आपको पिंपल बहुत आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, स्किन एलर्जी आपको हो जाती है, इस तरह की समस्या भी मंगल दे सकता है। और
और यहाँ पर मैं ये बात भी ऐड कर सकता हूँ कि इन लोगों को ना गर्मी या समर का मौसम ज़्यादा सूट नहीं करता है। उस टाइम पे जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेट ज़्यादा रहने लग जाते हैं, हीट ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, और जब मौसम भी ऐसा हो जाता है तो फिर चिड़चिड़ापन, बीमारियाँ बाहर निकलना, बॉयल्स हो जाना, पाइल्स हो जाना, ये प्रॉब्लम भी होती है जब मार्स आपका घनाती कारक बनता है। ये सिबलिंग्स वाला मैंने बता ही दिया। बाकी कोई भी पुरुष मेल मंगल से रिप्रेजेंट हो जाता है तो उतना जाएंगे तो पूरी दुनिया, आधी दुनिया ही आपकी दुश्मन बन जाएगी, वहां तक नहीं जाते हैं। भाई हो, दोस्त हो, यहाँ तक रहेंगे। स्ट्रगल इन कंट्रोलिंग एंगर एंड इम्पल्सिवनेस, यस, आपका गुस्सा तेज है, गुस्से से समस्या आएगी आपको। वहीं पर आप बहुत इम्पल्सिव भी हो। इम्पल्स मतलब थोड़ा भी किसी ने बढ़ाया चढ़ाया कि अरे भाई तुम तो यार बॉडी में बहुत बढ़िया लगते हो, तुम एक काम करो ना, कोई भी कुछ बोला करे सुना मत करो, सीधे हाथ रख दिया करो। अब क्या है कि इम्पल्सिव, आपको बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है आपके दोस्तों के द्वारा या फिर आपके आसपास के लोगों के द्वारा, और इम्पल्स में आकर डिसीजन ले रहे हो, झगड़े लड़ाई कर दे रहे हो। यार मैं होता ना, मैं तो बॉस की सुनता ही नहीं है। वो बॉस की सुने जा रहा है 4 साल से, तभी टिका है कंपनी के अंदर। आपको उसने उकसाया और आप उकस गए शायद शब्द सही शब्द होगा, पर आप समझ गए ना क्या हुआ। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा इम्पल्स में आकर भी गलत फैसले या लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट में फंस सकते हैं। इसके अलावा इम्पल्सिव बाइंग भी बहुत करते हैं ये लोग, यानी कि एकदम से ऐड देखा मार्केटिंग वाला, कुछ भी एकदम से जोश आया खरीद लिया, बाद में पछतावा हो रहा है कि फालतू पैसा चला गया, इतना नहीं जाना चाहिए था। इसके अलावा अगर मार्स आपका घनाती कारक है तो मंगल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे कि सर्जरी हो गई, मिलिट्री हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, इसमें आप अच्छा करोगे, लेकिन बहुत स्मूथ नहीं रहेगा आपके लिए, थोड़े से फेलियर आएंगे, फिर आप इसमें अच्छा भी कर सकते हो। इसके अलावा पंचेस वॉल व्हेन द प्रिंटर डजंट वर्क, यानी कि कोई भी काम नहीं हो रहा, मोबाइल हैंग हो गया, पटक दिया टेबल में, घुसा मार दिया दीवार में, ये वाली भी हैबिट हो सकती है। थिंग्स ऑफ 5 पीपल टू फाइट वाइल वेटिंग इन द ट्रैफिक जाम, जब ट्रैफिक जाम में इंतजार कर रहे होते हैं तो सोचते हैं कि 5 लोग आज किसको मुझे निपटाना है, आज इनकी खटिया खड़ी करूंगा जैसे मैं ऑफिस पहुंचूंगा या जैसे मैं घर पहुंचूंगा। तो मंगल जब घनाती कारक बनता है तो इस तरह की समस्याएं के आप प्रोन हो जाते हो। कमेंट करके बताइएगा कितनी बातों से आपने यहाँ पे रिलेट किया, और उसके अलावा मंगल किस हाउस में बैठा है उसके भी रिजल्ट आपको मिलेंगे, वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी क्या रेमेडी की जा सकती है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों, मंगल घनाती कारक बनता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं जब आपका घनाती कारक बुध बनता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मरकुरी जब आपका घनाती कारक है, क्यों? क्योंकि जब मरकुरी घनाती कारक बन जाएगा ना तो सारी समस्याएं शब्दों की हैं। शब्द कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको समझा देगा। ये प्रोमिसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं ये आपको समझा देगा, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के शब्दों पे ट्रस्ट नहीं करना है, ये भी आपको समझा देगा। होता क्या है कि जब मरकुरी आपका घनाती कारक बनता है तो एक तो बहन बुआ बेटी से थोड़े से संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है आपका, क्योंकि मरकुरी रिप्रेजेंट बहन बुआ बेटी। इसके अलावा मरकुरी रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो, रिटर्न कम्युनिकेशन हो या फिर वॉइस का कम्युनिकेशन ही क्यों ना हो, तो आपके साथ होगा क्या कि आप लोगों के शब्दों पे विश्वास जल्दी करोगे जो कि झूठ होंगे। जैसे कि आप एक मैनेजर हो, आप गए कि ये जो प्रोजेक्ट XYZ था वो काम सही जा रहा है, जी सर बिल्कुल सही जा रहा है, कब तक हो जाएगा सर आप बताइए कब तक चाहिए, 7 तारीख को दे दोगे, हाँ 7 तारीख को दे देंगे सर आपको। अब ये बात हो गई है। जब 7 तारीख आई और आपने पूछा कि क्यों XYZ प्रोजेक्ट का क्या हुआ, तो वो कहेगा आपने 7 तारीख को बोला था। आप कहोगे कि हाँ 7 तारीख है, अरे सर मुझे लगा ना अगले महीने की 7 तारीख। क्या? शब्दों का खेल। तो आपको फंसाया हमेशा ऐसे ही जाएगा, और आपके आसपास लोग भी ऐसे ही आपको मिलेंगे कि कितना बिजनेस की ग्रोथ हुई सर, अच्छी ग्रोथ चल रही, बढ़िया ग्रोथ चल रही है। चलो आप भी खुश हो गए। जब रेवेन्यू शीट सामने आई तो आपने कहा अरे ये क्या हो रहा है, तुम तो कह रहे थे अच्छी ग्रोथ हो रही। हाँ सर पिछले महीने 8 हुई थी, इस बार 8.1 हुई है, तो थोड़ा तो इंक्रीज हुआ है। क्या है? शब्दों का खेल। तो जब मरकुरी घनाती कारक बनेगा, डोंट ट्रस्ट डोंट अज्यूम, नेवर ट्रस्ट नेवर अज्यूम। सामने वाले व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है उसको आप पहले क्षण बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे प्रूव करके बताओ जो तुम कह रहे हो। अगर आप ये करने लग जाओगे तो लोग जब फैक्ट्स एंड फिगर लेकर आएंगे तो एक तो लोग टाइट हो जाएंगे कि ये आदमी विश्वास करता ही नहीं, इसको फैक्ट्स चाहिए, इसको फिगर चाहिए, तो लोग अपने हिसाब से टाइट हो जाएंगे और सुधर जाएंगे। अदरवाइज ये आपको शब्दों में बहुत फंसाएंगे। देखिए आपके एनिमीज कैसे बनेंगे, आपके दुश्मन बनेंगे गॉसिप से। आप अगर गॉसिप करते हो तो, और मरकुरी घनाती कारक है, इससे ज्यादा गलत काम आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप जितनी भी सोच रहे हैं ना कि ये तो सिर्फ गॉसिप है, ये कभी बाहर नहीं निकलेगा, वो जरूर बाहर निकलेगा एक दिन। वो या तो आपको नहीं पता चल रहा है, पर आपने जिससे गॉसिप करी उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, और ऐसे पूरी साइकिल घूम चुकी है। बस अभी तक शायद आपके पास आया नहीं है, या फिर आ भी चुका होगा, कमेंट करके आप बता देना। तो कभी गॉसिप नहीं करनी है, कभी झूठ नहीं बोलना है, ना ही झूठ सुनने की ऐसा सोना भी बना देना है कि मैं झूठ सुनते ही मेरा टेम्परेचर हाई हो जाता है। और मिसकम्युनिकेशन, आप बोलना कुछ चाहते थे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको 7 तारीख वाला, हो कुछ गया, आप करवाना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ और गया। इसके अलावा
एजुकेशन में, एग्जाम में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, तीनों में नहीं आएगी, इनमें से किसी एक में आ सकती है। एजुकेशन में आप पढ़ाई करने के लिए आपने मल्टीपल स्कूल बदले या पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई, बैक लग गई, आपकी फेल हो गए आप। एग्जाम्स में जब भी आप लिखने चाहते हो तो आपको पूरा क्वेश्चन आता था पर आप गलत आंसर करके आ गए, क्योंकि मरकुरी इज राइटिंग ऑल्सो, उसमें स्पेलिंग एरर कर दी आपने, या फिर कुछ भी 5 को 8 बनाकर चले आए, टीचर ने 8 समझ के नंबर 0 कर दी जबकि 5 आप लिख कर आए थे, इस तरह की हरकतें। या फिर कॉन्ट्रैक्ट, आप गलत जगह सिग्नेचर कर दो फिर फंस जाओ, कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े सिग्नेचर कर दो फिर फंस जाओ, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, आप प्रोन हैं इन सारी चीज़ों की। इसके अलावा अगर हम देखें, कैन कॉज नर्वस डिसऑर्डर और एक्सेसिव एंजाइटी, तो मरकुरी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके टीथ को और आपके नर्वस सिस्टम को। तो इनमें हेल्थ वाइज अगर कोई इशू आएगा तो दांत खराब होना, उल्टे टीढ़े दांत होना, 2-3 नकली दांत लगे हुए हैं, या फिर दांतों में कीड़े, हज़ार तरह की समस्याएं होती है दांतों की, कुछ इसमें से हो सकता है, या नर्वस सिस्टम आपका उसमें का कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है। एक्सेसिव एंजाइटी लेना, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम है। सिबलिंग में बिकम योर कार्मिंग एजेंट्स ऑफ सफरिंग, में मैंने कहा बहन, अगर आपकी सिस्टर है तो स्पेशली सिस्टर है, ब्रदर के साथ आप नहीं देखोगे, उसके लिए मार्क्स चाहिए, पर अगर आपकी सिस्टर है, बेटी है, तो आप उनके साथ एक कार्मिक रिलेशन बना है, तभी मरकुरी गनाती कारक इस जीवन में बना। और इसका अर्थ ये होता है कि जीवन भर आपको कमा कर उनको देना है, जीवन भर उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। आपने पिछले जन्म में उनसे कर्जा लिया था, इस जन्म में चुकाने आए हो, तो एक कार्मिक रिश्ता बना है, मरकुरी इसीलिए गनाती कारक है आपका। विल फेस बिट्रेयल ड्यू टू ट्रस्टिंग वर्ड्स ओवर, यही मैंने कहा ना कि धोखा आप महसूस करोगे जब आपने किसी के शब्दों पर बस यकीन कर लिया था कि 14 तारीख तक मेरी ज़ुबान है, आपका काम हो जाएगा। 14 की 15 हो गई, 15 की 18 हो गई, काम अभी तक नहीं हुआ, बस आपने विश्वास कर लिया था, आपने दोबारा चेक करने आप नहीं गए, परेशानी हो गई आपको। ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड द टेक्स्ट, स्टार्ट्स आर्गूमेंट्स ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप पे किसी ने लिखा कि तुमसे मैं बात नहीं करूँगा, गुस्सा हो गए आप, ये ऐसे कैसे बात कर, ऐसे कैसे लिख सकते हो, जबकि उसने एक्चुअली में लिखा था मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, इस तरह की टोन में लिखा था, कॉमेडी के वे में लिखा था, पर आपने उसको गलत पढ़ा, गलत समझा, गलत साउंड किया, फिर आपने वहां पर रिएक्ट कर दिया। गूगल सर्च आप कर सकते हो कि क्या मैं ग्रुप चैट को छोड़ दूं, लीव कर दूं, इसे लोग रूट तो नहीं समझेंगे, ये तो फन वे में लिखा हुआ है। तो बेसिकली मरकुरी इस तरह की समस्याएं आपको देगा, एनिमीज देगा या कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपने कितनी बातों से यहाँ पर रिलेट किया। तो ये था दोस्तों मरकुरी गनाती कारक। अब आपके किसी भी हाउस में मरकुरी बैठा है तो किस तरह के रिजल्ट और दे सकता है, उसके लिए आप स्क्रीन पर ये स्लाइड देख सकते हैं, आप इवन इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके मन में ये भी आ सकता है कि अगर ऐसी समस्याएं हैं इसका उपाय क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका उपाय तो आपका बदलना ही है। आप बस जो मैंने बताया ना कि हर किसी को समझो कि वो झूठ ही बोल रहा है और आप कहो कि मैं विश्वास नहीं करता, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर दिखाओ। अगर आप ये व्यवहार बना लो तो यही इसका उपाय है, अदरवाइज इसका कोई और उपाय मैं नहीं बता सकता। कोई ताबीज वगैरह नहीं पहन सकते आप, इसमें व्यवहारिक बदलाव ही करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्लेनेट जो कि है वीनस, शुक्र। जब शुक्र आपका गनाती कारक बन जाता है, अब लड़की की कुंडली में, फीमेल के चार्ट में है तो उसकी बाकी की महिलाओं से समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर किसी की मेल के चार्ट में है तो उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ में से ही उसको समस्याएं या उसकी परेशानी है। कार्मिक रिश्ता बन जाता है अपने स्पाउस के साथ, स्पेशली फॉर मेल्स, क्योंकि मेल की कुंडली में वीनस रिप्रेजेंट स्पाउस, वीनस रिप्रेजेंट क्वालिटी ऑफ मैरिज। फीमेल के चार्ट में ये काम जुपिटर करता है जो उनके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, या कई जगह पे मंगल भी कर देता है एक फीमेल के चार्ट में हस्बैंड को रिप्रेजेंट। तो जब वीनस की बात आ रही है तो क्या हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशन, स्पेशली फॉर मेल, फीमेल भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकती हैं, ठीक है। ब्रेकअप्स कराएगा, बिट्रेयल कराएगा और अनरिक्विटेड लव, यानी कि वो ऐसा प्यार जो कभी पूरा नहीं हो पाया, इस तरह की लव रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम पैदा करेगा। वहीं पर आपका लग्जरी एडिक्शन, ओवर स्पेंडिंग और फिजिकल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना। लग्जरी एडिक्शन, इसका क्या अर्थ हुआ है कि देखिए बेसिकली आपको ना बहुत महंगी चीज़ें पसंद आ गई हैं, बजट शायद उतना है नहीं और आप जो उसमें आके महंगी चीज़ें खरीद लेते हो या शो ऑफ करने के लिए खरीद लेते हो और ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, जिससे महीने का बजट थोड़ा टाइट हो जाता है। मे बी इस तरह की समस्या यहाँ पे होगा। या फिर आप किसी के प्रेम में इतने पागल हो कि उससे मिलने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए आप बहुत लड़ाइयाँ लड़के जा रहे हो। जैसे कि आप रहते हो लखनऊ में और आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया केरल में, तो अब घर वाले तो जाने नहीं दे रहे पर आपको जाना है क्योंकि वीनस गनाती कारक है। तो आप जनरल के डिब्बे में बैठकर, हवाई जहाज से, नदियां पार कर करके, पहाड़ों से, समुद्र से, सबसे लड़कर वहां जाकर उससे मिलोगे। क्या है, कष्ट उठाकर अपने प्यार से मिलने जा रहे हो। यही तो है वीनस गनाती कारक, इसी तरह से ये काम करता है। और वहां पे जाकर आपका वीडियो बन गया तो और समस्या है, आपकी बदनामी भी हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ इश्यूज लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ये दे देता है। किडनी
किडनी में प्रॉब्लम भी ये घनाती कारक दे देता है। शुगर डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके लिए पैदा कर सकता है। एनिमीज कुड कम एज चार्मिंग पीपल हु मैनिपुलेट्स इमोशनली एंड फाइनेंशियली। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। जब आपका वीनस घनाती कारक बनता है तो ज़्यादातर समस्याएं सुंदर चेहरों से आती हैं। यस, सुंदर चेहरे जो आपको चार्मिंग लग रहे थे, जो आपको बहुत ऐसा लग रहा था यार कितना खूबसूरत इंसान है ये, लड़का हो लड़की हो, और आपने उनसे दोस्ती करी और दोस्ती हुई, दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ गई, उसके बाद वो उन्होंने या तो आपको फाइनेंशियली मिसयूज़ किया या फिर आपने आपको इमोशनली मिसयूज़ करके आपको परेशान किया। पांचवा पॉइंट अगर आप देखोगे तो लेसन्स इन्वॉल्व डिटैचमेंट फ्रॉम वैनिटी एंड सेंसुअल प्लेजर, यानी कि आपकी जो भोगने की आशाएं हैं या इच्छाएं हैं कहीं ना कहीं उनको समाप्त करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी प्राइड को, अपनी ईगो को त्यागना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ बेहतर इंसान बनोगे और आगे जाओगे, ग्रोथ करोगे। नंबर 6 और 7 में थोड़ा कॉमेडी में लिखा हुआ है कि 3 इंस्टाग्राम रील देखी तो प्यार में पड़ गया किसी के, ब्रेकअप गेट्स अ फेशियल, यस आई एम हीलिंग। ठीक है, ब्रेकअप हो गया तो चलो अब हेयर कट करा लेते हैं या जिम ज्वाइन कर लेते हैं, अब वक्त आ चुका है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उस टाइप की आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो जब वीनस घनाती कारक बनता है तो इस तरह के रिजल्ट देता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीनस अब कुंडली में कहीं पर भी बैठ सकता है, 12 हाउसेस है तो कैसे रिजल्ट देगा, स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि स्क्रीनशॉट जिसमें हर हाउस में वो किस तरह के रिजल्ट दे सकता है वीनस घनाती कारक बनकर, ये लिखा हुआ है वहीं पर। इसके लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हो वो भी अब आपको अब दिख रही है अपनी स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शनि महाराज के बारे में। जब शनि आपके घनाती कारक बनेंगे तो क्या होगा, अब देखिए शनि क्या है, शनि आपके चाचा ताऊ जी हैं। तो चाचा ताऊ से सालों हो गए, सदियां हो गई या उम्र हो गई, बात हुई उनके जीवन में क्या चल रहा है आपको खास पता नहीं है, उनसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया उनसे। इसके अलावा शनि आपका कर्म है, आपका वर्क है, आपका वर्क एरिया शनि रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा आपको परेशानियां अपने काम में आती हैं, अपने प्रोफेशन में आती हैं, अपनी जॉब में आती है, जॉब से रिलेटेड चीज़ों में आती है। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक समस्या का एक ऐसी समस्या है जो बहुत टाइम से आप झेल रहे हो, अब तो शायद आदत पड़ गई होगी, ऐसा भी होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रगल, क्रॉनिक फेलियर्स फ्रॉम सक्सेस, इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे काम होते हैं, देरी से काम होते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि मेरे जीवन का स्ट्रगल वाला पीरियड खत्म ही नहीं हो रहा, अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। एनिमीज आर यूजुअली ओल्डर, कंट्रोलिंग एंड हार्श इन नेचर, यानी कि आपको जो पसंद नहीं करेंगे आमतौर पे वो उम्र में बड़े होंगे, कंट्रोलिंग नेचर वाले होंगे और बहुत कड़वा कड़वा, बहुत सख्त या बहुत रूड बोलते होंगे, पर सच बोलते होंगे। अब सच सुनना किसे अच्छा लगता है ना, तो फिर आपको बहुत बुरा लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। हेल्थ इश्यूज लाइक आर्थराइटिस, डिप्रेशन या फिर बैक में प्रॉब्लम भी आप फेस कर सकते हो। ये शनि की समस्याएं, हड्डियों का दर्द, पेट खराब रहना या फिर डिप्रेशन जैसी चीज़ें, अकेला, डिप्रेशन सब सही नहीं होगा यहाँ पे अकेलापन हम कह सकते हैं, लोनलीनेस बेसिकली इनको परेशान तंग करती रहती है। फील्स इमोशनली अबेंडेंड और रिजेक्टेड अर्ली इन लाइफ, यानी कि जो बचपन रहा होता है, जो यंग एज रही होती है, उसमें आपने ऐसा फील किया होता है ना कि मुझे ना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता अपने घर से, दोस्तों से, या फिर आप किसी से बड़ा दिल लगा था और बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन मिला था, वो कहीं ना कहीं आपके मन में, दिल में है, जिस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं और एक ट्रॉमा भी रहता है कि आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग, फॉर लव, फॉर वर्क, ऐसा भी फीलिंग आ सकता है। विल सक्सीड ओनली आफ्टर रिपीटेड एफर्ट्स एंड स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस, यहाँ पे लिखी है आपकी रेमेडी कि आपको ना एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दूसरों के काम एक बार में बनते हैं, आपके 2 बार में, 3 बार में बनेंगे, पर बनेंगे ज़रूर। और स्पिरिचुअलिटी को जितना आप अपना लोगे उतना जीवन आसान हो जाएगा आपका। आई एम डेड इनसाइड बट आई हैव टू गो फॉर वर्क, यानी कि मर चुके हैं अंदर से, इसका यही मतलब है, बट मुझे काम पे जाना, चाहे जो हो जाए ज़िंदगी में काम तो करना ही है। ये है शनि घनाती कारक। कर्म ही आपका कार्मिक रिश्ता है, यानी कि काम करना ही आपका एक कार्मिक बंधन है इस जन्म के अंदर। नथिंग कम्स इजी, नॉट इवन मिल्क फ्रॉम द फ्रिज, ये आपका टैग लाइन है, आपका लाइफ का मोटो बन सकता है। तो ये था दोस्तों कैसे शनि जब घनाती कारक बनता है तो रिजल्ट देता है। अब ये कहीं भी किसी भी हाउस में बैठ सकता है, तो आप अपने स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इसको आप अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि शनि 12 घरों में किस तरह के रिजल्ट देता है। और रेमेडी भी अब आपकी स्क्रीन के सामने आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जुपिटर जब आपके घनाती कारक बनेंगे तो किस तरह से रिजल्ट देंगे। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति अगर किसी फीमेल का चार्ट है तो आप अपने हस्बैंड के साथ भी इसे रिलेट कर देख सकते हो। अदरवाइज ये आपके टीचर, आपके गुरु और आपके मेंटर या जिनसे आप सलाह बहुत बार लेते हो, उनको भी जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। इवन फॉर मेल ये आपके बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है और फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। कार्मिक रिश्ता है फॉल्स गुरु या फिर ब्लाइंड बिलीफ, यानी कि आप किसी ऐसे टीचर, ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ो जो अपना उल्लू सीधा कर रहा था, आपका बेवकूफ़ काट रहा था। दिस इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी। या फिर आप कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ो जो कहें कि हम शेयर मार्केट के धुरंधर, हमें सब आता है,
पिछले 10 साल से लिया है। ये तुम देख रहे हो ना, ये अंबानी टाटा, इनको हमने बनाया है, खुद नहीं बन पाए बात अलग है, पर बनाया इनको हमने है। आपको भी बना देंगे। आप एक काम करो, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो अपने, मैं उसको बढ़ा दूंगा, 21 दिन में पैसा डबल कर दूंगा। इस तरह के लोग आपको मिल सकते हैं, इस तरह की स्कीम में फंसा सकते हैं। आपको नहीं फंसना है। वो सामने से दिखेंगे और उनका जो ऑरा है वो प्रोजेक्ट यही करेगा कि उनको आता बहुत है, बट एक्चुअल में जुपिटर घनाती कारक है। तो सावधान रहिएगा ऐसे एडवाइस देने वाले लोगों से और इस तरह की प्रोमिसेस करने वाले लोगों से। प्रॉब्लम विद इन लॉज, टीचर्स और रिलीजियस फिगर्स। प्रॉब्लम्स विद इन लॉज, टीचर्स और रिलीजियस फिगर, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप मानते ना हो इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये सब काम नहीं करती। रिलीजन क्या है, मुझे इस पर कोई यकीन नहीं है। इवन ये भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। वेट गेन की इशू है। डायबिटीज़, लीवर डिसऑर्डर भी आपको तंग कर सकता है। स्ट्रगल विद सेल्फ राइचियसनेस और बीइंग प्रीची, यानी कि मैं सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं इसी तरह से काम करूँगा, मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन से ही काम करने हैं, मुझे कोई भी टेढ़ी उंगली का काम नहीं करना है। अब ये कलयुग है, कई बार उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये मतलब ये सनातन सत्य है इस दुनिया का। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब काम आराम से ही हो जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन से काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि होते नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भी स्मार्ट बन के स्मार्ट वे में काम जल्दी खत्म कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शूटिंग कर रहे हो यहाँ पे और कोई आ गया कि अरे आपने तो पुलिस में इन्फॉर्म ही नहीं किया था, आप यहाँ शूटिंग कैसे कर रहे हो, तो आप वहाँ पर उसको मैनेज कर सकते हो आई थिंक, ठीक है। नहीं तो आपका शूटिंग पूरा दिन, लगभग 20-25 लोग हैं, उनका काम हैम्पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो प्रॉब्लम है कि मैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन से ही चलूँगा, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, ये वाली चीज़ आपको परेशान कर सकती है। या फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटने की आदत कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कुछ नहीं, ज़िंदगी केले का छिलका है। जब तक उसमें केला यानी कि आत्मा है तब तक उसकी वैल्यू है। उस आत्मा को निकाल लो, केला सड़क पे फेंक दिया जाता है, छिलका। वैसे ही हमारी बॉडी होती है। अब इस तरह की भारी भारी भरकम बातें आप करने लग जाओगे तो थोड़े आसपास के लोग भी कहेंगे कि ज़्यादा हो गया। ट्राइज टू गिव लाइफ एडवाइस आफ्टर 2 यूट्यूब वीडियोज़। बिलीव बाइंग क्रिस्टल्स विल सॉल्व एवरीथिंग। तो इसका क्या मतलब है कि क्रिस्टल वैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनकी प्रॉब्लम का सलूशन ना डिवाइन ही है, यूनिवर्स के पास ही है। और आम तौर पे जैसे लोगों की समस्याएं हल हो रही, इनकी समस्या किसी और तरीके से हल होनी है, जिसके लिए यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। एस्ट्रोलॉजिकल सलूशन बताओ, क्रिस्टल का सलूशन बताओ, रुद्राक्ष का सलूशन बताओ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये था दोस्तों, जब जुपिटर आपका घनाती कारक बनता है तो किस तरह के इश्यूज देता है। अब ये किसी भी हाउस में बैठा हो सकता है, वो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि जुपिटर 1 से लेकर 12 हाउसेस में अगर बैठा है तो किस तरह के रिजल्ट देगा, और उसके बाद क्या रेमेडी आप कर सकते हो, ये भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये था दोस्तों कि घनाती कारक आपकी कुंडली में कैसे काम करता है, और अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।